बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, फ़ौज और नवाज शरीफ में अब नया फड्डा क्या पड़ गया है और पुर्तगाल में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कौन खरीद रहा है और ख्वाजा आसिफ अब किस नई ब्लेम गेम में मसरूफ़ हैं और कहना बेटी को और सुनाना बहू को वाला फार्मूला अब कौन किसके लिए आजमा रहा है। ये नई सर्द जंग क्यों छिड़ गई है और इसमें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने वाले नए राबतों का क्या अहम किरदार है। और ये सारी तफसीलात पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा दोस्त और हमसाया मुल्क चीन है उसकी तरफ से जो नया इनिशिएटिव लिया गया है उसकी वजह से पैदा हुई है। पहला फेज जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नया मैसेज आया उस वक्त वो बौखलाए, और अब जबकि चीन की तरफ से एक बार फिर राब्ता किया गया है हमारी फौज से, और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात तय करने के लिए और एक अहम इजलास में शिरकत के लिए चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये सारा मामला किस तरह की एक खिचड़ी पकने जा रही है अगले 2-3 हफ्तों के अंदर, ये सारी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सी पैक फेज़ 2 के लिए 100 अरब डॉलर की जो नई पेशकश आई है वो क्या है, और उस हवाले से इमरान खान का 10 साल के लिए हुकूमत में आना, ये जो सबसे ज़्यादा सबसे अहम और बड़ी खबर सबसे पहले अभी ने शेयर की वो यही है नई शराइत में कि पाकिस्तान में एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत हो जो कम अज़ कम 10 साल चले। ये बार बार हुकूमतों की तब्दीली और ये जो गैर यकीनी है ये सी पैक के लिए जहर कातिल है, ऐसा कहना है चीन का। नाज़रीन, इस हवाले से इमरान खान और नए आम इंतखाबात, ये दो अहम पॉइंट क्यों हैं जो बार बार चीन की जो रिक्वेस्ट है उसमें शामिल होते हैं, ये तफसील भी हम शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि चीन की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें जो नंबर 2 की सबसे अहम तरीन शख्सियत है यानी वज़ीर ख़ारजा वांग यी, उन्होंने 20 और 21 अगस्त को पाकिस्तान में विज़िट करना है और यहाँ पर अहम इजलास में शिरकत करनी है, और इस मौका पर वो जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, उनका एक अहम तरीन पैगाम भी लेकर आ रहे हैं। नाज़रीन, उनका ये जो दौरा है वो खित्ते के मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत दोनों हवालों से अहम क्यों है, ये भी तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये तमाम एक्सक्लूसिव जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं रिसर्च बेस्ड, वो आप शेयर करने से पहले, उसकी जो तफसीलात हैं वो शेयर करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि ये आपके ही मिशन पर कारबंद है। जो आपका मिशन है, जो 25 करोड़ आवाम का मिशन है, जो इमरान खान का मिशन है। तो नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली हर एक्सक्लूसिव वीडियो, रिसर्च बेस्ड वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर कमेंट्स भी करें, और अगर हमारी टाइम लाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे या मौजूदा इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है। आपकी शेयर की हुई कोई वीडियो आपका कोई और दोस्त भी शेयर करेगा तो यूं एक चेन चल पड़ेगी, एक सिलसिला चल पड़ेगा, और ये जो हमारा और आपका मुश्तरका मैसेज है उम्मीद का, और ये जो मायूसी मेन स्ट्रीम मीडिया और पटवारी यूट्यूबर्स फैलाते हैं उसका तोड़ करने का ये जो एक मिशन है आपका और हमारा मुश्तरका मिशन, इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से जो पकड़ धकड़ हुई थी इस पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त नाराजगी का इज़हार किया गया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ये तासुर दिया जा रहा है कि ये सब कुछ आसम मुनीर फील्ड मार्शल के हुक्म पर हो रहा है,
لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اس بار وہاں سے آرڈر نہیں آیا تھا۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اس بار آرڈر وہاں سے نہیں آیا تھا، اور یہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے اپنے طور پر یہ سختی کی ہے، اور یہ جو بہت زیادہ سختی کی گئی اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے آپارا کی طرف سے اور راولپنڈی کی طرف سے بھی۔ ناظرین ایک طرف چونکہ ٹرمپ حکومت کا ہماری جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر دباؤ ہے، اور دوسری طرف چین کی طرف سے بھی ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ اب پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں کو مثبت سگنلز بھجوانا چاہتی ہے، جو موجودہ فارم 47 والوں کی موت ہے۔ ناظرین کپتان کی جو شیرنی ہے، جو سیالکوٹ کی سلطانہ چاند بی بی ہے، محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ، جن کو ہم سب اور آپ اماں جی بھی کہتے ہیں، انہیں آج رہا کر دیا گیا ہے، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی اسی ناراضگی کی وجہ سے یہ فوری رہائیاں شروع ہو گئی جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا مختلف کیسز میں۔ اماں جی کی واپسی پر ناظرین بڑی دلچسپ گفتگو کی اماں جی نے واپسی پر محترمہ ریحانہ ڈار نے، اور پنجابی میں کہا میں اوتھے بھی کھڑا کر کے آئی ہاں تے اوتھے بھی میں نعرے لا کے آئی ہاں، یعنی انہوں نے پنجابی میں کہا کہ میں تھانے میں بھی کھڑاک کر کے آئی ہوں، اور ایس ایچ او کے سامنے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے نعرے لگا کر آئی ہوں۔ اماں جی زندہ باد۔ تو ناظرین بظاہر تو نون لیگ نے پنجاب میں ہر جلسے جلوس کے موقع پر پکڑ دھکڑ کا جو سلسلہ پچھلے 2-3 برسوں کے دوران شروع کر رکھا ہے، اس میں عام لوگوں میں جو عام شہری ہیں یہ ساری صورتحال دیکھ کر ان میں تو کچھ خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، کارکنوں اور عہدیداروں کی جو بار بار پکڑ دھکڑ ہے اور پھر اس کے بعد رہائی ہے، اس نے اب ملک میں اوپر سے نیچے تک ایسے ہزاروں لاکھوں کارکن اور لیڈر پیدا کر دیے ہیں جو اب نہ تھانے سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی حوالات سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی گرفتاری اور جیل سے گھبراتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں، یہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ۔ پی ٹی آئی میں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے لے کر ایک عام پارٹی ورکر تک، چاہے وہ خاتون ہے یا چاہے وہ مرد ہے، اس وقت پی ٹی آئی میں ایسے کارکنوں اور لیڈرز کی تعداد جو ہے وہ بلا شبہ لاکھوں میں پہنچ گئی ہے۔ پورے ملک میں ایسے لاکھوں کارکن، لیڈر، خواتین، مرد ایسے اس وقت موجود ہیں جو نون لیگ کے اس بار بار کریک ڈاؤن کی حکمت عملی سے آگ میں تپ کر کندن بن چکے ہیں، اور جوں وقت گزرتا جائے گا ہر طرح کے بحرانوں اور پکڑ دھکڑ کا سامنا کرتے رہنے والے یہ ورکرز اور لیڈرز اب بالکل بے خوف ہو چکے ہیں، اور اس کا مظاہرہ آپ نے 5 اگست والے دن دیکھ لیا کہ اتنی زیادہ پکڑ دھکڑ کے باوجود جس گلی سے دیکھتے تھے ادھر سے 40-50 لوگ آ رہے ہیں، دوسری گلی کی طرف دیکھے تو وہاں سے 40-50 کارکن آ رہے ہیں، اور پھر چند ہی لمحوں میں جو مین روڈ ہے اس پر جلوس بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت پنجاب کے بہت درجنوں شہروں میں یہ صورتحال تھی، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور نون لیگ ہے وہ پریشان ہے کہ ہم سختی کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم لوگوں کو گرفتار کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن یہ جو گرفتار ہونے والے ہیں اور یہ جو سختیاں جھیلنے والے ہیں یہ کیوں نہیں تھک رہے؟ بھائی یہی تو جنون ہے، یہی وہ جنون ہے جس کا عمران خان کہا کرتا تھا کہ پی ٹی آئی ایک جنون کا نام ہے، اور اتنے کریک ڈاؤن کر لیے، یعنی کہتے ہیں کہ مارنے والا تھک گیا ہے، مار کھانے والا نہیں تھک رہا، یہ صورتحال بن چکی ہے۔ اس لیے اب ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے، یہ ڈر خود ان کو ڈراتے ڈراتے وہ خود خوفزدہ ہو گئی ہے۔ وہ خوفزدہ کیوں ہوئی ہے؟ بڑا نازک اور باریک نقطہ ہے ناظرین۔ ایک طرف تو نازک نقطہ یہ ہے کہ ایک بے خوف لوگوں کی ایک پوری کھیپ پیدا ہو گئی ہے اس ملک میں،
जिन्हें आपने एक बंदा, आप कहते हैं ना एक दो दफा बंदा किसी जुर्म में जेल से होके आ जाए तो वो तो फिर बहुत आला पाए का क्रिमिनल बन जाता है। तो इसी तरह जो एक दो चार बार जो सियासी कारकुन, जो वकील, जो खातून, जो मर्द हवालात, थाने, जमानत, ये सारा प्रोसेस करके आ जाए तो वो तो बेखौफ हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि ये बस नजर का धोखा है, डर और खौफ है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जब लाखों कारकुनों को जिस मुल्क में जिनका ये खौफ उतर गया है, वो थाने से, हवालात से, जेल से, जमानत पेशी, ये सारी चीजें भुगत कर आ गए हैं, तो वो एक इतनी बड़ी तादाद जो अब जेलों से नहीं डरती, जो अब थानों से, जो क्रैकडाउन से, जो गिरफ्तारियों से नहीं डरती। ताज़ा तरीन मिसाल अम्मा जी हैं सियालकोट की शेरनी रिहाना डार, कहती मैं उत्थे भी नारे ला के आई हूं, मैं उत्थे भी इमरान खान पीटीआई जिंदाबाद आख्या। ये हाल हो गया है और इस्टेब्लिशमेंट परेशान है। वो परेशान ये है, हम दोबारा उसी नुक्ते पर आ गए हैं नाजरीन, वो थोड़ा बहुत खौफ है अवाम में बार बार की पकड़ धकड़ से, इसका भरम कायम रखा जाए और इस सिलसिले को, जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है, इसे अब कम किया जाए रफ्ता रफ्ता। क्योंकि अगर जो आखिरी बचा कुचा भरम है, अगर वो भी टूट गया नाजरीन, तो फिर ये जो मुल्क है ये अचानक किसी दिन बांग्लादेश बन जाएगा, यहाँ पर बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये वो खौफ है जो डीप इस्टेब्लिशमेंट के थिंक टैंक्स की तरफ से दिलाया गया है हमारी मुसल्लह अफवाजों को और इसकी क़यादत को, कि भाई देखें ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बेखौफ होते जाएंगे और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आप उन पर जितना मर्जी जुल्म ढालेंगे वो आपकी बात नहीं मानेंगे। मिसाल दी गई है, ज़राए कहते हैं इस हवाले से डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, गजा की, कि गजा पर जो क़यामतें ढानी थी वो ढाली, हमास को जितना शहीद उनके लोगों को करना था, जख्मी करना था, कर लिया। छोटे लेवल के भी 4-5 जंगजुओं को मारने के लिए पूरी पूरी बस्ती उड़ा दी इसराइल ने, लेकिन हमास अभी तक शिकस्त तस्लीम नहीं कर रही। फलस्तीनी कुछ 1.5 लाख फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 2.5-3 लाख जख्मी हैं और 20 लाख के करीब बेघर हैं। खाना को वहाँ कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, शेल्टर्स नहीं है सहराओं में, और बर्बाद हुई हुई बिल्डिंग्स में वो लोग घूम रहे हैं, लेकिन ना इसराइल की शराइत पर सुलह कर रहे हैं, ना शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। वजह क्या है? अब उन्हें भी वहाँ पे भी खौफ पैदा हो गया है कि इतनी बमबारी में, इतने कहत में, इतने बुरे हालात में ये जो एक नई नस्ल नौजवानों की और लड़के लड़कियों की एक नई नस्ल परवान चढ़ेगी, वो तो इतनी बेखौफ होगी कि फिर उसको कैसे काबू करेगा इसराइल। इस बात पर इसराइल के जो एयर चीफ हैं और एक जर्नैल में कल झड़प हो गई है कि भाई अब बस करो, अब आप उनको इतना बेखौफ कर चुके हो कि इससे जो अगले फेज में कहीं वो चले गए तो ये 20 लाख जो फलस्तीनी या 18 लाख बचे हुए हैं जो गजा के, ये सब खुद कुछ बमबार बन जाएंगे, इतने बेखौफ हो जाएंगे। तो यही वो मंजर है जिससे घबरा रही है अब हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट के थिंक टैंक्स के, जो हमने सितम ढाने की एक और सितम मेरी जान के अभी जान बाकी है वाली सूरत हाल से अब पीटीआई पहुंच चुकी है। जब भी उन पर कोई नया सितम ढाया जाता है तो वो फिर दावत देते हैं कि एक और सितम मेरी जान के अभी जान बाकी है वाला उन्हें मैसेज देते हैं। और ये जो बेखौफी है, ये जब ये एक बेखौफी की भी एक वबा होती है, इसकी भी एक बेखौफी की भी एक हवा होती है। अगर ये हवा चल पड़ी तो बड़ी तेजी से हालात इसकी तरफ जा रहे हैं, तो फिर मामला किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। नाज़रीन, अमेरिका और चीन के दबाव पर पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ के निफाज और फील्ड मार्शल आसम मुनीर को वर्दी में सदर मुंतखब करवा कर 10 साल हुकूमत करने का नून लीग का सारा प्रोग्राम बढ़ गया है। दबाव अमेरिका की तरफ से भी यही है, चीन की तरफ से भी यही है कि आप अपने अवाम को इतना न दबाएं कि फिर यहाँ पर कोई ईरान वाला इनकलाब खड़ा हो जाए, यहाँ पर कोई अफगानिस्तान वाला जिहाद शुरू हो जाए, तो आप इसको प्रेशर कुकर की सीटी उठाएं और गैस निकालें, ये प्रेशर कुकर कहीं फट ना जाए। ये है वो सारा मसला जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के हवाले से चीन और अमेरिका की तरफ से जो नसीहत आ रही है, जो एक
ख्वाहिश आ रही है कि मामलात को अब बस करें, एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया, अब बस कर दें और मुल्क को किसी अच्छी फिजा की तरफ चलाएं। फिर ऐसा ना हो कि फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होने के बाद बात तो फिर भी टेबल पर ही आना है सबने, लेकिन फिर वो बिल्कुल बेखौफ होकर बैठेंगे टेबल पर, जिस तरह फिर जो बांग्लादेश की आवाम है और स्टूडेंट्स हैं जब वो बैठे तो उन्होंने खून के दरिया पार किए। लेकिन ये है कि जब फिर इस तरह की सूरत हाल के बाद सुलह होती है तो जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं, उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। तो वो वक्त आने से पहले ही मामलात को संभाल लें। ये है मैसेज डीप इस्टेब्लिशमेंट का अपना भी और चीन की तरफ से भी अब यही राब्ता करके कहा गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, पाक फौज के तर्जुमान ने आज वाज़े और दो टोक ऐलान कर दिया है कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर न सदर पाकिस्तान मुंतखब करवाए जा रहे हैं और न ही उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश या इरादा है। और देखें ना, जो हम बात कर रहे थे अब तक से भी दो टोक बयान आ गया है कि भाई ये सियासतदानों का काम है, वो जाने और वो खेलें। ये सियासतदान नहीं है जो इतनी इतनी बदनामी बर्दाश्त कर जाते हैं। कोई जो सरकारी मुलाजम है या आर्मी चीफ है जो एक हद से ज़्यादा जब बदनामी हो जाती है फिर उसको जाना पड़ा। अयूब खान, ज़ियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, कितनी मिसालें हम आपको दें, तो उनको आखिर जाना पड़ा, खुद ही वो चले गए या हालात ने उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया। ये सियासतदान है कि जो चले भी जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। यानी जो बदनामियाँ हैं ना, जो बदनामी की स्याही है वो यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए, न रहा जुनून रुखे वफा, ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनाहगार चले गए। तो ये है कि न रहा जुनून रुखे वफा, ये रसन ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनाहगार चले गए। ये वाला मामला है। तो नाज़रीन, ये उसका एक और मिसरा है कि वो हमी थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही फेंकी गई, वही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए। ये है खान, इतनी स्याही उसके किरदार पे डाली गई, किताबें लिखवाई गई और पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया, लेकिन वो अल्लाह का बंदा, वो दरवेश खुदा मस्त अडयाला जेल में बैठा है और कहता है कि नो कंप्रोमाइज, मैं एब्सोल्युटली नॉट, मैं इस मुल्क को, इसके अवाम को कभी किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा। ये उसका क्लियर कट मैसेज है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से अब बिल्कुल वाज़े और दो टोक तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि जो फील्ड मार्शल हैं उनका न सदर बनने का प्रोग्राम है, न इरादा है, न ख्वाहिश है और न वो बन रहे हैं। उन्होंने इस मौका पर ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकी देने वाले भारत को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है नाज़रीन, और कहा है कि अगर इस बार भारत ने हमाकत की तो इसके मशरक में उसे जवाब देंगे। ये बड़ा एक टेक्निकल सा एक धमकी दी है जिससे कांपे टांग गई हैं मोदी की। पाक फौज ने नाज़रीन अब ये खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि इस बार पाकिस्तान भारत की मशरकी रियासतों और मशरकी शहरों को जो बज़ाहिर महफूज समझे जाने वाले हैं, वहाँ के जो दिफाई असासे हैं और जो बड़े सनती मराकज़ हैं उनको निशाना बनाएगा, जो पाकिस्तान से 2-2.5 से 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर होने की वजह से भारत को ये गलत फहमी है कि वो पाकिस्तान की रेंज से बाहर हैं। नाज़रीन, पाक फौज के इस बयान का उल्टा मतलब लेकर भारतीय गोदी मीडिया ने अब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने ये धमकी दी है कि पाकिस्तान भारत की मशरकी सरहद यानी बांग्लादेश की सरजमीन से हिंदुस्तान पर हमला करेगा। उन्होंने इससे ये नया नुक्ता निकाल लिया। ये नया बयानिया बनाकर भारत इस्लामी फोबिया की नई लहर पैदा करके हिंदू इंतहा पसंदों में अपनी कम होती हुई मकबूलियत वापस हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो मोदी सरकार है वो, और मुस्लिम दुश्मनी का माहौल पैदा करके बांग्लादेश को धमकाया जा रहा है ताकि वो भारत की ब्लैकमेलिंग में आ जाए। लेकिन उसको चीन की तरफ से भी धमकी है, पाकिस्तान की तरफ से भी धमकी है, इसलिए बांग्लादेश भी डटा हुआ है। नाज़रीन,
पाकिस्तान ने अब ये वाज़ेह कर दिया है कि भारत को मशरिक में जवाब देने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसे मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जहां इसकी हसास दिफाई तनसीबात जो सनतें हैं, IT इंडस्ट्री और मिसाइल फैक्ट्रियाँ, ये सारे मराकज़ जो हैं, जो उड़ीसा में हैं, मगरबी बंगाल में हैं, बेंगलोर में है, कलकत्ता में है, किसी भी शहर में है जो इंतहाई मशरक में भारत के वाक़े है, वो सब जिनको भारत महफूज ख्याल करता है, लेकिन वो अब पाकिस्तान के मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जद में है। और वो मिसाइल ऐसे हैं कि पाकिस्तान की इस मिसाइल पावर को रोकना अब भारत के बस की बात नहीं। वो इतने जदीद तरीन हैं, जो 6 मैच है और 8 मैच है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना, 10 गुना, 8 गुना तेज़, इतने तेज़ जो मिसाइल चलते हैं, जो किसी तैयारा शिकन या मिसाइल शिकन निज़ाम से गिराए भी नहीं जा सकते। उनको अब भारत के इन तमाम एरियाज में दस्तरस हासिल हो चुकी है। नाज़रीन, पुराने ज़माने की मिसल मशहूर है कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को। नून लीग में जो नवाज शरीफ कैंप है, अब वो तंग आकर या खौफजदा होकर अब इस्टेब्लिशमेंट को धमकाना चाह रहा है, लेकिन वो डरता भी है। बड़े तरीके से उन्होंने बात की है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ इस काम के लिए रखे हुए हैं। पहले भी कौमी असम्बली में उनकी तकारीर की जो वीडियोज़ हैं, जो फ़ौज और जर्नैलों के बारे में है कि इन्होंने एक जंग नहीं जीती, वो मौजूद है। अब उन्होंने दावा ये किया है ख्वाजा आसिफ ने कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ खरीद चुकी है और वहाँ की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सियासतदान तो ब्यूरोक्रेट्स का बचा खुचा खाते हैं, ये अरबों रुपए बनाते हैं और किसी एहतसाब में भी नहीं आते और मज़े से रिटायरमेंट के बाद पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी उन्हें नजर आ गया है कि हमने तो रिटायरमेंट के बाद पुरसकून जिंदगी नहीं गुजारनी, ये ब्यूरोक्रेट्स क्यों गुजारते हैं। तो नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि ये असल में एक खुफिया पोशीदा गीदड़ भभकी है कि हम आपको भी बेनकाब करेंगे। किन को? यानी सफेद पोश ब्यूरोक्रेसी, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, नाम उसका लिया गया है, लेकिन जो वार्निंग है, खुफिया बैन सतूर वार्निंग, वो है खाकी ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, जिसको हम डीप इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। तो नाज़रीन, डीप स्टेट भी इसकी किसी का नाम है। तो इमरान खान के साथ जो हालिया राब्ते हुए हैं, जो हम आपको पहले खबर दे चुके हैं, अडियाला जेल में मुज़ाकरात हुए, जनरल साहिबान ने मुस्तकबिल करीब में आम इंतखाबात का जो प्लान बना लिया है और क्लियर कट है, ब्लू प्रिंट इस चीज़ का आ चुका है, वो शेयर हो गया है दोस्त हमसाया ममालक और बड़ी ताकतों के साथ भी। नून लीग इससे घबराई हुई है, ऐसा कहना है ज़राए का। और मरी में बैठे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने जो मुलाकातें की हैं एक दूसरे से बार बार, और जाकर लान में टहलते हुए जो सलाह मशवरे किए हैं, हर चंद रोज़ बाद फिर फौज को चैलेंज करने का एक नया मंसूबा इस दौरान बनाया जाता है, ज़राए का कहना। लेकिन फिर वो डर जाते हैं कि ये ऐसा ना हो जाए, कहते ना, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।